हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ द प्रोजेक्टाइल explodes and break up into two fragments of masses 1 kg and 4 kg. The fragment separates horizontally after explosion. The explosion releases internal energy such that kinetic energy of system at highest point is doubled. Calculate the separation between two fragments when they reach ground. तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम कैसे करेंगे इसको। ठीक है, देखो सबसे पहले एक प्रोजेक्टाइल है, उसको 60 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा ये, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इस ट्रेजेक्टरी पे यहाँ तक जाएगा ये। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा। 5 kg मास है इसका, 5 kg। ठीक है, अब हमारे को पता है ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो मैक्सिमम हाइट रीच्ड कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट रीच्ड कितनी होगी इसकी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट होगी h इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 60 डिग्री बाय 2g। ठीक है, ये हो जाएगी 20 स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर 60 डिग्री √3/2 का होल स्क्वेयर बाय 2 इंटू 10। तो इसको सॉल्व करेंगे जब यहाँ से h आ जाती है 15 मीटर्स। ठीक है, h की वैल्यू आ जाती है 15 मीटर्स, मतलब 15 मीटर हाइट पे ये बॉम्ब एक्सप्लोड करेगा। ठीक है, 15 मीटर हाइट पे ये बॉम्ब एक्सप्लोड करेगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारे को पता है सेकंड कि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो ये रहेगी u cos ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, u cos ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, u था 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी इनिशियली u। ठीक है, u cos ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा u इंटू 1/2 टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगी उसकी हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर जब वो एक्सप्लोड करने वाला होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ से। ठीक है, अगले आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया है हाईएस्ट पॉइंट पे ये टूट गया, हाईएस्ट पॉइंट ये है 15 मीटर, 15 मीटर हाईएस्ट पॉइंट पे ये 4 kg मास में, 4 kg मास में और 1 kg मास में टूट गया। ठीक है, इसकी स्पीड मान लो v1, इसकी स्पीड मान लो v2। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों आएंगे, ये कुछ ऐसा आएगा और ये कुछ ऐसा आएगा। ये सेपरेशन हमारे को बतानी है क्वेश्चन में, जो ये सेपरेशन होगी इन दोनों फ्रैगमेंट्स के बीच में रीचिंग ग्राउंड पे रीच करने के बाद, ये सेपरेशन हमारे को बतानी है। ठीक है, तो अब हम इसमें अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसमें लगाएंगे। ठीक है, हमारे को पता है 4 kg मास की मोमेंटम होगा 4v1 और 1 kg मास का होगा 1v2 इक्वल टू इनिशियली 5 kg मास के पास वेलोसिटी थी 10। ठीक है, ये हो जाएगा 4v1 प्लस v2 इक्वल टू 50। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं। ठीक है, अब इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमारे को एक चीज दे रखी है क्वेश्चन में कि एनर्जी देखो ½ m v1 स्क्वेयर प्लस ½
एम वी टू स्क्वेयर, ये जो होगी फाइनली एनर्जी, हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है कि fragments separate the explosion releases internal energy such that kinetic energy of system at highest point is doubled। ठीक है, तो जो ये काइनेटिक एनर्जी जो फाइनली अब आएगी हमारे पास, ये डबल होगी किसकी, जो इनिशियली थी, हाफ एम वी स्क्वेयर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ से 4v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर इक्वल टू 1000, ये बनेगा 1000। ठीक है, ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई है। ठीक है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो गई है डबल। तो इनिशियल थी ये हाफ एम वी स्क्वेयर, तो इसका डबल हो गई है। ठीक है, यहाँ से एक कंडीशन हमारे पास आ गई। अब पुट यहाँ से यहाँ से v2 की वैल्यू निकलेंगे 50 माइनस 4v1। ठीक है, पुट v2 फ्रॉम 1 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4v1 स्क्वेयर प्लस 50 माइनस 4v1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1000। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आती है इक्वेशन v1 स्क्वायर माइनस 20v1 प्लस 75 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालेंगे तो ये बनेंगे v1 माइनस 15 v1 माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, v1 की दो वैल्यूज आ रही है, देखो v1 इक्वल टू 15, तो v2 हो जाएगा माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से इसमें डाल दो, ऊपर वाले इक्वेशन में डाल दो इसको, v2 4v1 इसमें डाल दो चाहे, या मोमेंटम वाली इक्वेशन में डाल दो, वहां से निकालेंगे हम इसको। v1 अगर 15 है तो v2 10 मीटर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। अगर v1 इक्वल टू 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड है, तो v2 आ जाएगा 30 मीटर, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दो इक्वेशन, दो दो वैल्यूज आ गई हमारे पास वेलोसिटी की। ठीक है, अब देखो फर्स्ट सॉल्यूशन इज पॉसिबल इफ 4 kg इज अहेड ऑफ 1 kg। ठीक है, ये अगर 4 kg 1 kg से आगे जा रहा है तभी पॉसिबल है फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, और सेकंड सॉल्यूशन तब पॉसिबल है इफ 1 kg इज अहेड ऑफ 4 kg। ठीक है, 1 kg 4 kg से आगे है तभी पॉसिबल है। ठीक है, अब निकालेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम होगा अंडर रूट 2h बाई जी। ठीक है, क्योंकि इनिशियली क्योंकि वहां पर दोनों की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, तो ग्राउंड तक आने पे उनको सेम टाइम लगा होगा। इनिशियली दोनों की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में थी, तो ग्राउंड तक आने में उन दोनों को सेम ही टाइम लगा होगा, 2√h बाई जी, √2h बाई जी। तो ये हो जाता है √2 इंटू 15 बाय 10। ठीक है, ये रहता है √3 सेकेंड। ठीक है, √3 सेकेंड टाइम लगा होगा दोनों को आने में। अब निकालेंगे हम रेंज। देखो ठीक है, तो अब देखो 4 kg था, 4 kg और 1 kg। ठीक है, दो केस पॉसिबल थे,
तो फर्स्ट केस में 4 kg मान लो यहाँ तक स्ट्राइक किया, ठीक है, 1 kg यहाँ तक स्ट्राइक किया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारे को निकालना है x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टाइम, हमारे को पता है √3 सेकेंड है, तो v1 हो जाएगा इज इक्वल टू सॉरी x, इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x हो जाएगा x x1 माइनस x2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 है x1 हो जाएगा आपका v1t माइनस v2t, ठीक है। तो v1 माइनस v2 इंटू t, तो v1 कितना है हमारे पास दिया हुआ, हमारे पास v1 आया था 15, फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास 15 और -10 आई थी वैल्यू v1 v2, सेकंड कंडीशन से 5 v1 5 v2 आया था 30 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये वैल्यूज है हमारे पास वेलोसिटी की। तो v1 है हमारे पास 15 माइनस v2 -10 था, -10 इंटू √3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है यहाँ से 15 + 10 25 √3 मीटर्स, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के लिए हमारे पास इस वाली कंडीशन के लिए रेंज आ गई, उन दोनों ब्लॉक्स के बीच में सेपरेशन आ गई 25 √3 मीटर्स। अब सेकंड पोर्शन हम सॉल्व करेंगे x इक्वल टू v1 t माइनस v2 इंटू टी, तो ये आ गया 5 इंटू 5 माइनस 30 इंटू √3, तो ये आ गया -25 √3। नेगेटिव साइन indicates that 1 kg block is ahead of 4 kg block, ठीक है। ये आ गई सेपरेशन, एक आ गई माइनस ये वाली और एक आ गई ये वाली, ठीक है। दोनों वेलोसिटीज के लिए, ये इस वाली वेलोसिटीज के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए आप इसको। थैंक यू वेरी मच।